हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोचन सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं लिसन डीप नॉइज पर। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ और एक नई सीरीज़ में मनोविकार, मनुष्य द्वारा कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया जाता है, उसके क्या कारण होते हैं और कहाँ वह गलतियाँ करते हैं, वे गलतियाँ ना करें। हम इसी बात को आगे लेकर उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सके। चलिए, मनुष्य का स्थायी भाव किसी वस्तु, घटना या फिर स्थान से जुड़ा हुआ होता है और जब किसी को एक ही स्थिति से जुड़े हुए अनेक अनुभव हो जाते हैं तो वह एक दूसरे को प्रभावित करते हुए उसमें उस वस्तु का फिर स्थिति के प्रति स्थायी भाव बन जाता है। स्थायी भाव एक स्थिति से संबंधित बहुत सी अनुभवों का परिणाम होता है। मूल प्रवृत्तियों की एक स्थायी भाव व्यक्ति के मन में शांत व सोए हुए अवस्था में पड़े रहते हैं और किसी उपयुक्त समय पर व्यक्त या अव्यक्त रूप से उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। स्थायी भाव को चरित्र की नींव भी कहा जाता है। यदि मन के आवेग से उत्तेजित मनोवृत्तियों का लक्ष्य एक हो तो ऐसे में व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति में कार्य करने लग जाता है, यानी कि अपनी इच्छा पूर्ति करने में संलग्न हो जाता है या उसको करने में लग जाता है और उसमें सफल भी हो जाता है। बजाय इसके कि वही व्यक्ति दो इच्छाओं की पूर्ति में संलग्न रहे, इसमें उसका खींचतान चलता रहता है। यानी कि दो इच्छा पूर्तियां हैं, उसको कैसे करेगा, करूं ना करूं, इसी में फंसा रहता है। एक अंतर्द्वंद जिसके कारण वह बहुत सी कई प्रकार की या कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। अंतर्द्वंद के कारण इच्छा या इच्छाओं को इस प्रकार दबाकर जो मानसिक शांति प्राप्त की जाती है वह शांति स्थायी नहीं होती है। मानसिक विश्लेषण विधि के द्वारा यह पता चलता है कि अंतर्द्वंद से जो मानसिक विकार पैदा होते हैं उससे व्यक्ति का सामाजिक व्यक्तिगत जीवन खराब होने की काफ़ी संभावना बनी रहती है। मानसिक द्वंद्व सफलतापूर्वक तभी समाप्त होगा यदि विरोधी इच्छाएं दबाए जाने के स्थान पर इच्छा पूर्ति में एक दूसरे को सहयोग दें। इसलिए यह जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी मनोवृत्तियों के स्वभाव, लक्ष्य, गुण और दोषों से भली भांति जागरूक रहे कि प्रवृत्तियां एक दूसरे के ऑपोजिट होने की जगह परस्पर बैलेंस में इच्छा पूर्ति के रास्ते पर चलती रहें, बराबर बैलेंस में रहे। चिंता का एक सरल रूप से विजुलाइज करना और विजुलाइज करने के लिए किसी उत्तेजक का विजुअल होना जरूरी है। इस उत्तेजना के कारण ज्ञान इंद्रियों में प्रतिक्रिया होती है। जब इस प्रतिक्रिया की सूचना ज्ञान तंतुओं द्वारा मस्तिष्क को पहुंचती है तो व्यक्ति को महसूस होने लगता है। महसूस होते ही किसी भी व्यक्ति की पुरानी मेमोरी एक्टिव हो जाती है और उससे जुड़ी घटना उससे रिकॉल होने लगती है और यह सारा प्रोसेस इतनी जल्दी होता है या फिर इतनी तेजी से होता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता
और यह सब उसे विजुअलाइजेशन ही लगता है। ये तो मेरी एक विजुअलाइजेशन है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि एक ही प्रकार की उत्तेजना की मानसिक प्रतिक्रिया हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। जैसे एक ही सॉन्ग का एहसास हर व्यक्ति के लिए भिन्न होगा, यानी कि डिफरेंट होगा। किसी के लिए यह सुखद व खुशी वाला होगा तो अन्य के लिए दुख या फिर उदासीन हो सकता है। भ्रम में व्यक्ति अपनी एक्साइटेड मानसिक स्थिति के कारण वस्तु के ना होने पर भी उसे विजुलाइज का अनुभव करता है। उस स्थिति में उसे ऐसा लगता है कि वह कुछ सुन या फिर देख रहा है, परंतु हकीकत में उसके अनुभव से संबंधित वस्तुएं वहाँ होती ही नहीं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी माँ को अपनी एक्साइटेड मानसिक स्थिति के कारण सोए हुए बच्चे के रोने का भ्रम पैदा होता है। वो उठ के देखती है, पता नहीं मेरा बच्चा रो रहा है, उसको ऐसा लगने लग जाता है, तो इसको भ्रम कहा जाता है। तो ये हमारा दिमाग हमारे साथ कैसे खेल रहा है, ये सारी सिचुएशंस क्रिएट करता है। वस्तु के संकेत मात्र से व्यक्ति में जो उसके अर्थ वस्तु के तथ्य को समझने की क्षमता है, उसी के आधार पर भाषा का विकास हुआ है। अब स्वयं शब्दों में वस्तु या क्रिया के गुण नहीं पाए जाते, अपितु उनका संकेत मात्र ही होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन को मौन वाणी कहा है, यानी कि साइलेंस लैंग्वेज। व्यवहारवाद का मत है कि चिंतन का वाणी के अतिरिक्त अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं। इसी प्रकार समस्या में उलझ जाने में विकारों को सुलझाने के लिए शब्दों का काफी ठोस जो रूप है वो प्रयोग किया जाता है, ताकि बात अच्छे से समझ आ सके। किसी वस्तु के वर्गीकरण के ज्ञान से हम तर्क द्वारा उस वस्तु के स्वाभाविक गुण का अनुमान सहज ही लगा सकते हैं। तो इन बातों को बड़े गौर से सुनना और समझना होगा कि हमारी मनोस्थिति कैसे काम करती है, हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही एपिसोड्स या ऐसे ही पॉडकास्ट हम बनाते रहें आपके लिए। हमें सुझाव ज़रूर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और शेयर ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अब दें मुझे इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड में। अभी ये सीरीज़ चल रही है, तो इस सीरीज़ का आनंद लें और समझें और अपने ज्ञान को और बढ़ाएं।